यहाँ पे जब अभी रूही के हाथ में बीएसपी को थमा देता है तभी अबीरा उस पर गुस्सा हो जाती है। कहती है कि ये मेरा बच्चा है, रूही का नहीं। तभी अबीर कहता है नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, रूही का ही बेटा है। तभी ये अबीरा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। यहाँ पे रूही को भी एहसास होता है कि ये बात सच है करके। अबीरा उससे अपना बच्चा लेने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन रूही रोक देती है। रूही कहती है कि ये मेरा बच्चा है और मुझे उस वक्त एहसास हो रहा था जब मैं होश में आई थी, कोमा से बाहर आई थी, तब मैंने अपने बच्चे के पास आई थी, लेकिन आप लोगों ने सबने मुझसे झूठ कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं सबको पूछ रही थी लेकिन ये लोगों ने कुछ नहीं कहा करके। अबीरा कहती है नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है ये मेरा ही बच्चा है करके। और अबीरा उससे वापस ले लेती है। रूही वापस झगड़ा कर रही होती है उससे कि ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। अबीरा कहती है पंडित जी आप पूजा चालू कीजिए, हम पूजा करने के लिए बैठेंगे करके। लेकिन रूही आ जाती है और बीच में वो अपने बच्चे को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अबीरा उसे अपना बच्चा नहीं देती। अरमान और रोहित बेबस खड़े होते हैं। अरमान अपने नज़रें झुकाए हुए होता है, अबीरा उसके पास देखती है। अबीरा को भी एहसास होता है, लेकिन वो इस तरीके से बीएसपी में खो गई है, उससे जुड़ चुकी है कि अब उसे ये एहसास भी नहीं है कि क्या चल रहा है। बस बीएसपी उसी का बच्चा है, दक्ष उसी का बच्चा है, यही वो कह रही है सबसे। यहाँ पे रूही कहती है कि नहीं। तभी अबीर कहता है कि ये तुम्हारा नहीं, रूही का बच्चा। विद्या भी अबीर को चिल्लाती है और कहती है तुम अभी 4 दिन आए हो उदयपुर में, तुम्हें कैसे पता होगा? क्या तुम उस डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल में थे क्या? तभी अबीर कहता है मैं नहीं था, लेकिन वहाँ पे और कोई था। और वो उस नर्स को बुलाता है जिस नर्स ने उस वक्त वो डिलीवरी के टाइम पे थी, और वही नर्स जो रोहित और अरमान को ब्लैकमेल कर रही थी। वो नर्स सामने आ जाती है और वो कहती है नहीं, ये बच्चा रूही मैम का है, अबीरा मैम का नहीं। और यहाँ पे अबीरा एकदम से चौंक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और अबीरा रोने लग जाती है। पर रूही बहुत ही खुश हो जाती है। घर वाले शौक हो जाते हैं, मनीष जी का परिवार भी शौक हो जाता है। यहाँ पे अरमान और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। वो नर्स जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अरमान पे डालती है, रोहित का नाम नहीं लेती। इस वजह से, क्योंकि रोहित तो उसे पैसे दे रहा था, अरमान की वजह से उसे उस घर में एंट्री अलाउ नहीं हुई थी, और इस वजह से वो अरमान को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराती है। यहाँ पे रोहित चौंक जाता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया करके। वो नर्स वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सब लोग अरमान से पूछ रहे होते अबीरा भी। तभी अरमान कह ही रहा होता है कि ये रूही और रोहित का बेबी है, और अबीरा उसे थप्पड़ मारती है। रोहित आगे आके उसे बोलने ही जा रहा होता है कि अबीरा भाभी ये। तभी अरमान उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता है, रोहित को उस सबसे अलग रख देता है। यहाँ पे सब घर वाले चौंक जाते हैं, सब लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। एक्चुअली में बच्चा किसका और क्या सही है और क्या गलत है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अभी ने ये करने से पहले एक बार तो रोहित या अरमान से बात की होती, क्या सच्चाई है, वो नर्स बोल रही है वो सच ही है, ये क्यों लगा अबीर को? हो सकता है वो नर्स की कोई दुश्मनी हो, इस वजह से वो झूठ भी बोल रही हो। अबीर ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। एक बार भी अरमान या रोहित या किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं की कि उस वक्त वो दोनों जन हॉस्पिटल में थे, तो क्या सच्चाई है? उस नर्स पे भरोसा कर लिया। उस नर्स को वो कितने दिन से जानता है, जो उस पर भरोसा कर लिया उसने। यहाँ पे जानबूझकर अरमान पे इल्ज़ाम डाल रहा है अबीर, क्योंकि अबीर यही सोच रहा है कि अरमान की वजह से उसकी माँ की जान गई है। अरमान उस बात का ज़िम्मेदार है, इस वजह से वो अरमान को तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है। और एक पल में उस नर्स ने जो कहा उसको सही मान के उसने अरमान पे इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पे अबीरा फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि दक्ष उसका बच्चा नहीं है। वो कहती है मुझे पता है। यहाँ पे अरमान चुप होता है, रोहित भी चुप होता है, सब घर वाले चौंक जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन रूही और अबीरा एक दूसरे से भिड़ते हैं। अबीरा कहती है ये मेरा बीएसपी है, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो वो उस दिन गिर रहा था तभी तुम खड़े खड़े देखती नहीं, इसलिए तुम उसकी माँ हो ही नहीं सकती। यहाँ पे रूही भी कहती है तो तुम कहाँ से उसकी माँ हो, तुम तो उसको फीड भी नहीं करा पा रही हो। यही सब उनकी दोनों की तू मैं चल रही होती है। अबीरा कहती है अगर तुम उसकी माँ होती, जब मैंने तुम्हें उसे तुम्हारी गोद में दिया था तो तुमने उसको सामान करके नहीं पुकारा होता। अगर माँ होती तो माँ की तरह ही बिहेव करती, ऐसे नहीं बर्ताव करती। यहाँ पे अबीरा और दक्ष के लिए नोकझोंक चली रही होती है। रूही अबीरा से उसका बच्चा छीन रही होती है। यहाँ पे परनानू बीच में आ जाते हैं, मनीष जी आ जाते हैं और कहते हैं रूही को उसकी हालत तो देख, उसे अभी अभी जो पता चला उसकी वजह से वो एकदम से
टूट चुकी है, उसको समझने की कोशिश कर। तो रूही कहती है मैं क्यों समझूं, जब मेरा बच्चा गया था मुझे पता चला तब मैं इतनी बुरी तरह से टूट गई थी, इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से टूट गई थी, लेकिन आप लोगों ने किसी ने मेरी मदद की नहीं की, तो मैं क्यों समझूं इसे, मैं क्यों इसकी मदद करूँ। और वो अपना बच्चा अभीरा से छीन लेती है और अभीरा एकदम से टूट जाती है। रूही आगे आके पंडित जी से कहती है आप पूजा चालू कर दीजिए। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि ये रूही कैसे बर्ताव कर रही है करके। अबीरा कह रही होती नहीं मेरा बच्चा है, मैं पूजा करूँगी, बीएसपी डरना मत, मामा यहीं पे है। लेकिन रूही को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, सब लोग चौंक के रूही को देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है ये। यहाँ पे पंडित जी भी देख रहे होते हैं, लेकिन रूही उसे कहती है पंडित जी को आप पूजा शुरू कर दीजिए। यहाँ पे रूही कहती है कि अबीरा इस पूजा में नहीं शामिल होगी, क्योंकि जब मेरा बच्चा नहीं था तभी मुझसे कहा गया था कि मैं इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती, अपशकुन हूँ। अब यही अभीरा के लिए लागू होता है, वो इस पूजा में शामिल नहीं होगी, वो यहाँ से चली जाएगी। सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रोहित भी एकदम से चौंक के रूही को देखता है। सब लोग एकदम रूही के इस बर्ताव पे शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसा बर्ताव कर सकती है करके। यहाँ पे अरमान अबीरा को लेके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अबीरा एकदम से टूट गई है। अबीरा कहती है नहीं मैं अपने बीएसपी को छोड़ के नहीं जाऊँगी करके। यहाँ पे रूही कहती है अबीरा के साइड से जो भी है वो भी यहाँ से चले जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, सब लोग रूही को देखने लग जाते हैं, सब लोग खड़े खड़े ही होते हैं। यहाँ पे रूही तो आराम से बैठ जाती है पूजा के लिए। रोहित को कहती है कि अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, वरना तुम भी जा सकते हो। और विद्या, दादी सास सब लोग रूही को देखने लगते हैं कि वो रोहित के साथ भी ऐसा कैसे बर्ताव कर सकती है कि पूजा में तो माता पिता दोनों का साथ में होना ज़रूरी है, लेकिन वो रोहित को कह रही है अगर तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा, कैसे बर्ताव कर रही है वो। यहाँ पे रोहित एकदम चकरा जाता है। यहाँ पे अरमान अबीरा को लेके मंदिर से बाहर आता है और वो लोग वहीं पे सीढ़ियों के नीचे खड़े होते हैं और अबीरा और अरमान वो पूजा देख रहे होते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं बच्चे के मामा उसे शहद और दही चखाए। यहाँ पे बेबस होके अबीरा और अरमान वो देख रहे होते हैं। अबीरा को भी देखता है और अपना काम भी करता है, शहद और दही चखाता है और फिर अबीरा को देखता है। अबीरा एकदम से टूट चुकी है, एकदम से बर्बाद हो चुकी है, ऐसी हालत में है। यहाँ पे एकदम से अबीरा को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। अरमान उसे चिल्ला के पुकारता है अबीरा करके और वो अबीरा नीचे होती है। यहाँ पे सब लोग भाग के जाते हैं, अबीर और सारे घर वाले अबीरा की तरफ भागते हैं। यहाँ पे अरमान अबीरा के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में अबीर उसे धक्का मार के बाजू में कर देता है और कहता है खबरदार अगर मेरी बहन को हाथ लगाया तो। यहाँ पे सब लोग घर वाले चौंक जाते हैं, पोद्दार फैमिली, कि अबीर ऐसे कैसे अरमान के साथ बिहेव कर सकता है। यहाँ पे फिर भी यहाँ पे अरमान जा रहा होता है अबीरा के पास, तभी मनीष जी भी कहते हैं खबरदार अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो। तुमने तो 7 जन्म निभाने का वादा किया था, उसका ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन इस जन्म में ही 7 जन्मों का दर्द दिया है तुमने। खबरदार अगर मेरी बच्ची के पास आए तो। यहाँ पे सब लोग पानी पानी कर रहे होते, पानी लाओ। यहाँ पे ये सुन के रोहित पानी के लिए देख रहा होता है और उठ के जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी रूही उसे रोक लेती है। तभी रोहित रूही को कहता है कि भाभी को शायद चक्कर आया, उन्हें पानी की ज़रूरत है, मैं दे के आता हूँ। तो रूही कहती है कोई जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे चुपचाप बैठो करके। और रोहित रूही की तरफ देखता रहता है। यहाँ पे क्रिश पानी की बोतल लेके आता है, अरमान उसे देने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में ही अबीर उसे छीन लेता है। अबीरा के ऊपर छिड़कते हैं, लेकिन अबीरा होश में नहीं आती है। तभी अबीर, मनीष जी सब उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। अरमान भी जाने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में ही बड़ी माँ अरमान को चिल्लाती है और कहती है मनीष जी ने कहा है ना उससे दूर रहना करके, हमारी बच्ची से दूर रहना करके। और वो एकदम से चौंक जाता है, सारी फैमिली वाले चौंक जाते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं करके। यहाँ पे वो भी कहता है अरमान मुझे जाना है, मुझे जाना है करके, लेकिन उतने में ही दादी सा आती है और उसे थप्पड़ मारती है। सब लोग देखते रहते हैं।